कृतिकॉन। ये एक अजीब अनुभव है जो मेरे साथ कुछ साल पहले हुआ था। मैं एक लड़की हूँ और एक दिन मैं पार्क में थी। ये एक सिटी पार्क था जहाँ से मैं काम से लौटने से मैं गुजर रही थी। ये एक बड़े शहर में काफ़ी बड़ा इलाका है, इसलिए वहाँ आमतौर पर बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे ही मैं चल रही थी, कुछ देर बाद एक आदमी पूरे पार्क में मेरा पीछा करने लगा। मैंने उसे तब देखा जब मैं कुछ देखने के लिए एक पल के लिए रुकी और देखा कि वो बस वहीं खड़ा था। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ी, वो मेरे पीछे चलने लगा। जल्दी मैं पार्क से बाहर निकल गई और शहर की सड़क पार आ गई। जब मैं सड़क पार करने का इंतजार कर रही थी तो मैंने उसे अपने आसपास खड़ा देखा। हर बार जब मैंने उस आदमी को देखा तो ऐसा लगा जैसे वो भी मुझे देख रहा था। हालांकि इस समय मुझे पक्का नहीं पता था कि वो मेरा पीछा कर रहा था या नहीं, लेकिन मुझे बस शक था। मुझे अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए लगभग 10 मिनट और चलना था। मैंने हर थोड़ी देर में पीछे मुड़कर देखा और हर बार वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। ये पहली बार था जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। जब आखिरकार मैं अपनी बिल्डिंग पहुंची तो वो शायद 20 फीट पीछे था। मैं जल्दी से अंदर भागी। फिर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और वो आदमी अंदर नहीं आया। मुझे पक्का नहीं पता कि उसने कोशिश की या नहीं, या जब मैं अंदर गई तो वो बस आगे चलता रहा। मुझे याद था कि वो कैसा दिखता था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं उसे दोबारा नहीं देखूंगी। उसी रात कई घंटे बाद मेरे फ़ोन पर एक नए इंस्टाग्राम फॉलोअर का नोटिफिकेशन आया। जब मैंने ऐप खोला तो देखा कि वो फॉलोअर कौन था। जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो वो वही आदमी था जो मेरा पीछा कर रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसे मेरा नाम कैसे पता चला या उसने मेरा प्रोफाइल कैसे ढूंढा। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मुझे सच में बहुत अजीब लगा कि उसने मुझे कैसे ढूंढा। अगले ही रात जब मैं अपने अपार्टमेंट में घर पर थी तो मुझे एक और इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन मिला। उसी आदमी ने मेरे दूसरे प्रोफाइल को फॉलो किया था। मेरा एक दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट था जहाँ मैं ज्यादातर रैंडम चीजें पोस्ट करती थी और उसे सिर्फ मेरे सबसे करीबी दोस्त ही फॉलो करते थे। अकाउंट प्राइवेट था, लेकिन वो मुझे फॉलो करने की रिक्वेस्ट भेज रहा था और ये अकाउंट इतना प्राइवेट था कि मैंने उसमें अपना नाम भी इस्तेमाल नहीं किया था और मैंने खुद को भी उसमें फॉलो नहीं किया था। जब मैंने देखा कि उसने मुझे ढूंढ लिया है तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने उसे उस प्रोफाइल पर भी ब्लॉक कर दिया। इसके लगभग 30 मिनट बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं गई और दरवाजे के छेद से देखा। जाहिर है उसे पता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे पता चला कि मेरा यूनिट कौन सा है। मैं दरवाजा खोलने वाली नहीं थी। उसने लगभग 1 मिनट बाद फिर से दस्तक दी। मैं उसे देखती रही, लेकिन वो नहीं गया। वो बस वहीं खड़ा रहा। मैंने पुलिस को फोन किया और नजर रखी। वो आदमी बस वहीं खड़ा था, जैसे उसे उम्मीद हो कि मैं उसके लिए दरवाजा खोलूंगी। कभी कभी वो थोड़ा इधर उधर टहलता था, लेकिन वो वापस मेरे दरवाजे के ठीक सामने आ जाता था। पुलिस लगभग 10 मिनट में वहां पहुंच गई। जब वो पहुंचे तो वो आदमी अभी भी वही था, मेरे दरवाजे के बाहर। मुझे याद है कि उन्होंने उससे बात की और मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि शायद गलत पते पर आ गया है। उसने कहा कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कोई पुलिस को क्यों बुलाएगा और वो अपने दोस्त जोसन से मिलने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि पुलिस जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। हालांकि पुलिस ने बस उससे कहा कि मुझे अकेला छोड़ दे और ये बिल्डिंग में दोबारा ना आए। मैंने अधिकारियों से भी बात की और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर वो वापस आए तो उन्हें फिर से फोन करना। शुक्र है वो वापस नहीं आया। उसे फिर कभी नहीं देखा। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आदमी कितना अजीब था। ये मेरे साथ तब की बात है जब मैं कॉलेज में था। ये मेरी यूनिवर्सिटी के दूसरे साल की बात है। मैं एक छोटे से घर में रहता था जिसे मैं अपने रूममेट थॉमस के साथ शेयर करता था। जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाता था वो काफ़ी बड़ी है। उसमें कुल मिलाकर लगभग 20,000 स्टूडेंट्स होंगे। ये घटना पहले सेमेस्टर के दौरान हुई थी। मुझे याद है कि मैं एक दिन इंस्टाग्राम पर गया और देखा कि मेरा एक नया फॉलोअर है। मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया और वो रेंडा नाम की एक लड़की थी। उसकी प्रोफाइल में मेरे स्कूल के शुरुआती अक्षर थे। साथ ही वो साल भी था जो मुझे लगा कि उसके ग्रेजुएशन का साल होगा। उसे 2 ऐसे लोग भी फॉलो कर रहे थे जिन्हें मैं कॉलेज से जानता था। मेरे कोई बहुत करीबी दोस्त नहीं थे, लेकिन कुछ लड़के जिन्हें मैं जानता था उन्होंने उसे फॉलो किया हुआ था। मुझे लगा कि रोंडा मेरे स्कूल में रही होगी, इसलिए मैंने फॉलो बैक कर लिया। उसके प्रोफाइल पर ज़्यादा तस्वीरें नहीं थी, कुछ सेल्फी और कुछ तस्वीरें जो मैं भूल गया, बस इतना ही था। उसे फॉलो बैक करने के बाद मैं अपने काम में लग गया और इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन मैंने देखा कि रोंडा ने इंस्टाग्राम पर मेरी सभी तस्वीरों को लाइक की है।
मेरे पास लगभग 40 पोस्ट थे जो मेरे हाई स्कूल के शुरुआती सालों तक के थे। उसने हर एक फोटो को लाइक किया था। मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा अजीब और अटपटा भी लगा। मुझे लगा कि शायद वो मुझे पसंद करती है। हालांकि उसने किसी भी चीज़ पर कमेंट नहीं किया या मुझे कोई मैसेज नहीं भेजा। अब इसके बाद कई और दिन बीत गए। फिर एक रात थॉमस एक क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा था और मैं घर पर ही था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद रात के 9 बजे होंगे। मुझे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि कौन होगा। मैं अपने कमरे में था, इसलिए मुझे दस्तक ठीक से सुनाई नहीं दी। मैं उठा और हॉल में गया। फिर मुझे एक और दस्तक सुनाई दी, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि दस्तक घर के पिछले दरवाजे से आ रही थी, सामने के दरवाजे से नहीं। अब ये सच में अजीब था। मैं पिछले दरवाजे के पास गया और खिड़की से बाहर देखा। मैंने देखा वहाँ एक लड़की खड़ी है। वो रोंडा थी, लेकिन पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि मैंने उसकी सिर्फ कुछ सेल्फी इंस्टाग्राम पर देखी थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे पहले कभी देखा था। जब मैं दरवाजे के पास खड़ा था तो उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। फिर मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला और उसे हाय कहा। फिर मैंने उससे पूछा कि यहाँ वो क्या कर रही है। उसने मुझसे पूछा कि क्या वो अंदर आ सकती है। मुझे इस बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसकी बात मुझे अजीब लग रही थी। शायद ये इसलिए था क्योंकि वो रात 9 बजे बिना बताए मेरे पिछले दरवाजे पर आ गई थी, और वैसे उसे ये जानने का कोई मतलब नहीं बनता कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैंने उसे पूछा कि उसे कैसे पता चला कि मेरा घर कहाँ है। उसने बस मुझसे फिर से अंदर आने को कहा। मैं सच में नहीं चाहता था कि वो अंदर आए, इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं होमवर्क में बहुत बिजी हूँ और मुझे वापस काम पर जाना है। वो थोड़ी देर वहीं खड़ी रही, निराश दिख रही थी। फिर उसने कहा कि वो बस जा रही है और गुस्से में चली गई। मुझे खुशी थी कि वो जा रही थी, लेकिन मैं कंफ्यूज था। उसके जाने के बाद मैं वापस अंदर कमरे में चला गया। फिर मैंने रोंडा को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा कि उसने इस तरह बिना बताए आकर हद पार कर दी थी। जब थॉमस घर वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो रोंडा को जानता है। उसने कहा नहीं। मैंने उसे उसकी तस्वीर दिखाई, फिर भी उसे वो नहीं पहचाना। मैंने उसे बताया कि उस रात क्या हुआ था, और वो भी उतना ही कंफ्यूज था जितना मैं था। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो रोंडा को जानता होगा, लेकिन वो भी उसे नहीं जानता था। इससे ये और भी अजीब और डरावना हो गया। अगली ही रात मैं देर रात तक होमवर्क करता रहा। 11:59 को कुछ काम जमा करना था। मैं आखिरी पल में उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा था। शायद रात 11:30 हो गए और मैं लगभग काम पूरा कर चुका था। जब मैंने थॉमस को लिविंग रूम में मुझे बुलाते हुए सुना, वो वहाँ टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। फिर उसने मुझे बताया कि सामने के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है। मैं जानता था कि वो कौन है। मैं उठा और लिविंग रूम में चला गया। मैंने सामने के दरवाजे से बाहर देखा तो वो रोंडा वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खटखटाया या कुछ और नहीं किया। ऐसा लगा जैसे उसने मेरी तरफ देखा और मुझे पहचान लिया। फिर वो मुड़ी और भाग गई। ये अब तक की सबसे डरावनी चीज थी। मैं वापस गया और अपना होमवर्क पूरा किया और फिर लिविंग रूम में थॉमस के साथ टीवी देखने लगा। हम बार बार खिड़की से बाहर देख रहे थे कि क्या वो वापस आएगी, लेकिन शुक्र है कि वो नहीं आई। उसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मुझे याद है कि महीनों बाद स्कूल के साल में मैंने थॉमस को उसे इंस्टाग्राम पर ढूंढने के लिए कहा था। उसकी कुछ और तस्वीरें थी। मुझे अब भी नहीं पता कि वो क्या कर रही थी। इसके बारे में सोचना सचमुच बहुत डरावना था। ये बात अब से 2 साल पहले की है। मैं एक लड़की हूँ और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में अकेली रहती हूँ। बहुत से लोगों की तरह मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पर मैं काफ़ी रेगुलर पोस्ट करती हूँ। मैं महीने में कम से कम एक बार पोस्ट तो करती ही हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि कभी कभी आपको अजीब लोगों से निपटना पड़ता है। इस घटना से पहले मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं था। एक दिन मैंने इंस्टाग्राम ऐप खोला और देखा कि मुझे एक डीएम आया है। ये मेरे एक फॉलोअर का था जिसका नाम टीम था। मैं उसे नहीं जानती थी और मैं उसे फॉलो भी नहीं करती थी। मुझे पक्का नहीं पता कि वो मुझे कब से फॉलो कर रहा था, लेकिन उसने मुझे एक मैसेज भेजा। उसने पूछा कि क्या मैं उसके साथ घूमने जा सकती हूँ। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा और मैंने जवाब नहीं दिया। उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी और मैं उसे जानती भी नहीं थी। शायद उसे लगता था मैं बस हाँ ही कह दूंगी। उसकी प्रोफाइल पिक्चर के आधार पर मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगा कि वो इसके बाद मुझे फिर से मैसेज नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन उसने मुझे एक और मैसेज भेजा। उसने एक बार फिर से उसके साथ घूमने के लिए कहा और कहा कि वो मुझे पिकअप कर लेगा। इस बार मैंने उसे मना किया और ऑफर देने के लिए थैंक्स कहा। अब उसे समझ जाना चाहिए था कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। टीम ने मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया।
मुझे सच में नहीं पता था कि वो मुझे ये मैसेज क्यों भेज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से भेज रहा हो। अगले दिन मुझे उससे कोई और मैसेज नहीं मिला। मुझे लगा कि वो मुझसे बात करना बंद कर देगा। अगली रात मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने गई। मैं कभी कभी वहाँ शॉपिंग करने चली जाती थी। मेरा कोई खास रूटीन नहीं था। मैं लगभग 20 मिनट तक स्टोर के अंदर शॉपिंग कर रही थी। शायद रात के 8 बजे के आसपास था। शॉपिंग खत्म करने के बाद मैं पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास गई। वहाँ सन्नाटा था, लेकिन यहाँ वहाँ कुछ लोग थे। तभी मैंने देखा कि मेरे बगल में कार खड़ी थी। मैंने अपनी किराने का सामान कार्ट से निकालकर अपनी कार में रखना शुरू किया। तभी मेरे बगल वाली कार का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। मैंने उसे पहचाना नहीं। वो शॉपिंग करने आए किसी दूसरे आदमी जैसा लग रहा था, लेकिन वो स्टोर की तरफ नहीं गया। वो सीधे मेरी तरफ आया। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर उसने मेरा नाम लिया और पूछा कि मुझे क्यों लगा कि मैं उसे इग्नोर कर सकती हूँ। मुझे फील हुआ कि ये इंस्टाग्राम वाला टीम था और उस समय मैंने उसकी तस्वीरें से पहचान लिया था। हालांकि मैं इतनी कंफ्यूज थी कि उसे कुछ कह नहीं पाई। उसने कहा कि वो अब यहाँ है और हम साथ हैं, तो हमें साथ में घूमना चाहिए। मैंने आखिरकार उससे बात की और पूछा कि वो क्या कर रहा है और उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। उसने कहा कि ये बस एक इत्तेफाक था। मैंने अपना किराने का सामान अपनी कार में रखना खत्म किया और कहा कि मुझे घर जाना है, और फिर घूमकर अपनी ड्राइवर वाली सीट की ओर जाने लगी। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। उसने मुझसे कहा कि चलो, मेरे साथ चलो। मैंने उससे मुझे छोड़ने के लिए कहा और कहा कि वो मेरे हाथ में चोट पहुंचा रहा है, लेकिन वो मुझे अपनी कार की तरफ खींचने लगा। वो मुझसे बहुत ताकतवर था और हम उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। फिर मैंने जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी और उससे मुझे छोड़ने के लिए भी कह रही थी। किस्मत से पार्किंग लॉट में थोड़ी दूरी पर कुछ लोग अपनी कारों की तरफ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, और जब टीम ने ये देखा तो उसने मुझे छोड़ दिया और मुझे चुप रहने के लिए कहा। मैं तुरंत अपनी कार के ड्राइवर वाली सीट की तरफ भागी और कार के अंदर बैठ गई। टीम मेरे पीछे आया, लेकिन उसके अंदर आने से पहले ही मैंने दरवाजा लॉक कर दिया था। मैंने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और वहाँ से गाड़ी चलाकर निकल गई। टीम को अपनी कार की तरफ वापस भागना पड़ा और मैं बहुत तेजी से पार्किंग लॉट से निकल गई। जब तक उसने अपनी कार स्टार्ट की, मैं पहले ही जा चुकी थी। मैं पास के एक और स्टोर के पास से गुजरी जो उसकी नज़र से दूर था। फिर मैंने कुछ रैंडम रिहायशी सड़कों पर गाड़ी चलाई जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि वो मेरा पीछा नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं घर चली गई। मैं उसे अपना पीछा न करने देने पर इतनी फोकस थी कि मैं कुछ देर के लिए पुलिस को फ़ोन करना ही भूल गई। लेकिन आखिरकार मैंने किया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया जो हुआ था। लेकिन जब मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर गई तो उसका अकाउंट गायब था। मुझे लगता है कि उसने उसे डिलीट कर दिया था। फिर भी उस रात के बाद मैंने टीम को फिर कभी नहीं देखा और न ही उससे दोबारा बात हुई।